नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंशु वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों 22 जून को गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा बांस करें, परंतु माता लक्ष्मी जी को खुश कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके, परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको गुरुवार के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और एक दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माताजी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन
संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नज़दीकी पीपल पेड़ के पास जाना है, परंतु पीपल पेड़ के पास जाने से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है, परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े गुरुवार के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी फैसले लेंगे उस फैसले से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख देना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए गुरुवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही जल्दी बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा और गुरु मजबूत होगा और शिक्षा में जो बाधा आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर बिजनेस में बहुत कोशिशों के बाद भी आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस दिन आपको एक दूर्वा की गांठ लेकर उस पर 11 बार मौली या कलावा लपेटना चाहिए और श्री गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा। अगर आप खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिन आपको श्री गणेश भगवान के शक्तिविनायक गणपति मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ऊहरी ग्री हरी। इस मंत्र का जप करने के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लाल चंदन की माला न होने पर आप मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक माला पर श्री गणेश भगवान के शक्ति विनायक मंत्र का जप करने से आप खेल के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर श्री गणेश भगवान के चरणों में रखना चाहिए और अपने रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहेगी। अगर आपके मन में कोई ऐसी नेगेटिव बात बैठ गई है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े रखकर उसे कलावे से बांधकर श्री गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की नेगेटिव स्थिति से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक रूप से अस्थिरता बनी हुई है तो इस दिन आपको 8 मुखी रुद्राक्ष की धूपदीप आदि से पूजा करके गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही आर्थिक अस्थिरता से छुटकारा मिलेगा और आपकी स्थिति धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। अगर आपकी संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है
तो इस दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे प्रणाम करके संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन गणेश पूजा के समय आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से श्री गणेश भगवान को केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि स्वयं को तिलक लगाते समय मध्यमा उंगली का उपयोग करें, क्योंकि मनुष्यों के लिए मध्यमा उंगली से जबकि भगवान के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाने की बात कही गई है। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। अगर आप अपने परिवार की एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सबके नाम का एक एक गुड़हल या कोई लाल फूल लेना चाहिए और सबको एक साथ गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार की एकता बनी रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो इस दिन आपको श्री गणेश भगवान को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन साबुत हल्दी को घिसकर एक कटोरी में उसका पेस्ट बना लें और उससे भगवान को तिलक लगाएं। फिर भगवान को तिलक करने के बाद उसी कटोरी में से हल्दी लेकर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी।